लेकिन यहाँ आके ऐसा लगा कि ऐसा कहीं सिखाते नहीं होंगे। जो 3 महीने आप यहाँ पे रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं आप? ये तो मेरे जीवन का सबसे बेस्ट टाइम है जो मैंने यहाँ दिया और गुजारा, जो सीखा यहाँ पे। तो आपके 1.5 लाख रुपए खुद पे इन्वेस्ट करना सही मानते हैं? नहीं, ये डिसीजन तो मेरा बहुत सही। महिलाओं के नाम आपका क्या संदेश रहेगा? घर ना बैठे, कुछ ना कुछ करें, क्योंकि ये समय बीत जाता है तो बाद में सिर्फ पछतावा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में, और उसके जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। हाय, दिस इज रविंद्र श्वाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे बेतिया पश्चिम चंपारण बिहार से आई हुई हमारे स्टूडेंट संध्या रानी का। जी दीदी बताएं। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी, कैसा रहा आपका 3 महीने यहाँ पे? बहुत ही अच्छा, मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। क्या सीखा? सलून वर्क और सिलाई दोनों मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। अच्छा, दोनों कोर्स किए आपने एक साथ? जी, मैंने कैसे मैनेज किया? थोड़ा डिफ़िकल्ट था पर कर लिया। सैलून में क्या क्या सीखने को मिला? क्योंकि सिलाई का तो हमने बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं लोगों के, सैलून के बारे में सैलून ज़्यादा में इंटरेस्टिंग है। हेयर, स्किन केयर और मेकअप तीनों भी सीखा है, और अभी नेल का मैं सीख रही हूँ। अच्छा, क्या करेंगे? दोनों काम आपको आ जाएंगे फिर? दोनों क्यों सीख रहे हैं आप, एक क्यों नहीं सीखा? मुझे लगा कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है तो दोनों ही आना चाहिए, दोनों की ज़रूरत है। जहाँ कपड़े हम पहनते हैं और उसके साथ अगर मेकअप भी हो तो कपड़ा ज़्यादा ही अच्छा होता है, लगता है ये इंसान। मेकअप किसने किया? आपने खुद ही किया आज? जी, मैंने खुद ही किया। कितना परफेक्ट मानते हैं अब आप मेकअप के काम में खुद को? अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। अभी प्रैक्टिस, अभी 3 महीने में मैंने इतना सीखा है। अभी 3 महीने 6 महीने और प्रैक्टिस करूँगी तो बहुत ही अच्छा कर पाऊँगी, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ आने से पहले क्या करते थे आप? अपने लाइफ में क्या कर रहे थे? हाउस वाइफ थी मैं। हाउस वाइफ थे, कुछ काम नहीं करते थे? नहीं, और सिलाई वगैरह कितनी जानते थे? सिलाई बस बहुत थोड़ा, कि मैं अपना ही बना के पहन सकूँ और किसी का नहीं, और वो भी सिर्फ ब्लाउज़, और कुछ भी नहीं। और आप बिहार काफ़ी दूर है यहाँ से, तो बिहार से यहाँ पे आप आए हैं, ठीक है, तो किसी ने ऐसा नहीं बोला कि वहाँ हरियाणा में क्या जाके सीखे, यहीं सीख ले, सिलाई सीखना तो कहीं नज़दीक से? बोला तो बहुत नहीं। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अगर सीखना भी है तो बड़े इंस्टीट्यूट में सीखो, यहाँ जाके क्या मिले। तो मैंने तो तय कर रखा था मुझे यही सीखना है, तो मैं आ गई। बोलने वाले तो बोलते ही हैं, मुझे यही सीखना था, इसलिए मैंने किसी के बातों को ध्यान नहीं दिया। वो लगभग कितने साल से, कितने दिन पहले से आप ऋतु मैम को जानते हैं? 1-2 साल से मैं वीडियो देख रही थी, लेकिन आने का ऐसा डिसाइड नहीं कर पा रही थी, बच्चे भी हैं फिर इस वजह से। लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि नहीं, अभी तो जाना चाहिए, अब नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे। तो अभी बच्चों को कौन संभाल रहा है आपके पीछे से? बच्चे तो अकेले ही, मैं अकेले नहीं है, जॉइंट फैमिली तो नहीं है, लेकिन घर ऐसा है कि सब इकट्ठे ही रहते हैं तो उसमें मैनेज हो जाता है। बच्चे मेरे थोड़े बड़े भी हैं। आपके पति क्या करते हैं? वो आर्गन वेल्डर है, अभी वो दुबई में है। अच्छा, जी। दुबई में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं क्या? नहीं भैया, पर यहाँ से तो अच्छे मिलते हैं। यहाँ से अच्छे मिलते हैं, ओके। तो अब जब आप जाके यहाँ से क्या करेंगे, मतलब सैलून करेंगे, यहाँ अपना से बुटीक करेंगे, जाके क्या करेंगे? बुटीक और सैलून दोनों में करना चाहती हूँ, एक साथ ही। काम करेंगे। जी, और क्या मानते हैं आपकी जो आपके पति हैं दुबई, उनसे ज़्यादा कमा पाएंगे? कोशिश तो रहेगी कि मैं उनसे अच्छा कमा पाऊँ ताकि वो भी यहीं रह पाए, क्योंकि बाहर ही रहना और फिर हम और मेरे बच्चे अकेले यहाँ रह जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता इस वजह काफ़ी, से। मतलब जब परिवार बिखर जाता है बेसिकली, काम के चक्कर में, परिवार की जिम्मेवारियों के चक्कर में, जब इंसानों को बाहर जाना पड़ता है, तो मतलब परिवार को एक साथ लाना काफ़ी महिलाएं सोचती हैं। मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं जिनमें एक महिला ने ये कहा था कि मेरे पति यहाँ पे काम करते हैं, मैं जब बुटीक अच्छा चला पाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि हम दोनों साथ रहें। तो मैं भी इसीलिए आई भैया साथ कि रहना ही हम सपना हो साथ जाता है, नहीं तो। रहना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में ऐसा होता है ना कि अभी काम कर रहे हैं तो सैलरी आ रही, अगर रुक गए तो फिर सैलरी भी रुक जाती है, स्थिति भी खराब होती है उससे। और फिर साथ रहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कुछ कर नहीं पाते और बाहर ही रहेंगे तो फिर होगा, तो फिर तो। आपके यहाँ बिहार में क्या पेइंग कैपेसिटी है लोगों की, जो आपने मान के चलिए ड्रेसेस बनाई हैं यहाँ पे, जो ड्रेसेस आपने सीखी हैं, तो क्या आपके पास ऐसे कस्टमर्स आ जाएंगे 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये पर ड्रेस आपको पे कर देंगे?
शुरू में तो शायद डिफ़िकल्ट हो ये इस चीज़ को मैनेज करना, क्योंकि लोग खरीद लेते हैं लेकिन सिलाने में इतना पैसा देना नहीं, अफ़ोर्ड नहीं करते, देना नहीं चाहते, अफ़ोर्ड तो करते ही हैं। क्योंकि 5,000 की साड़ी लोग खरीद के लाते हैं लेकिन 500 रुपये ब्लाउज़ की सिलाई देना नहीं चाहते। तो थोड़ा मुश्किल तो होगा, शायद हम अपने काम से इस चीज़ को सामने ये कर पाए। जो 3 महीने आप यहाँ पे रहे हैं उसको अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं आप? ये तो मेरे जीवन का सबसे बेस्ट टाइम है जो मैंने यहाँ दिया और गुजारा, जो सीखा यहाँ पे। और यहाँ के लोग, यहाँ जितने भी मतलब टीचर से लेके यहाँ के स्टाफ सब बहुत ही अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव। यहाँ तो बहुत कुछ सीखने को मिला ज़िंदगी के लिए भी, और जो हुनर सीखा वो तो सीखा ही। जो जो दुल्हन चलाई थी आप लोगों ने उस दिन, आपने भी रेडी की थी कोई दुल्हन? जी उसके साथ फ़ोटोशूट है आपका? हाँ है। और अपने जो आपके घर वाले हैं जो आपसे काफ़ी दूर हैं, जैसे आपके पति दुबई हैं, तो वो क्या, उनकी क्या राय है जो आपने काम सीख लिया तो वो क्या कहते हैं? उनके ही सपोर्ट से मैं यहाँ आई। वो बोले तुम्हें जो करना है, जो तुम्हें ठीक लग रहा है तुम कर लो, ऐसा उनका कहना था। तो जब आप पहली बार यहाँ पे आए, पहले दिन आपको जब इंस्टीट्यूट में आप आए थे, कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा, मेरा तो ड्रीम ही था यहाँ आना। यहाँ आके तो बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं यहाँ तक आ गई। आगे आगे मैंने यहाँ आके जो पाया वो बहुत लेट से पाया, लेकिन बहुत कुछ पा लिया। आने में देर कर दी मैंने, पहले आना चाहिए था पहले ऐसा? आना चाहिए था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो लिखा हुआ है होता है। हाँ वो तो है। ठीक है, मतलब लिखा ये हुआ था कि आप इस टाइम पे आएंगे, उसी टाइम पे आ जाएगा ना पहले ना बाद में जो है वो सही है। ओके, तो फिर जो आपकी क्लासेज हुई और आपने सलून का काम भी एक साथ सीखा, तो बर्डन तो बहुत पड़ा होगा आपके। हाँ बर्डन था भैया। कैसे मैनेज किया उसको? कितने घंटे सोते थे डेली? सोने के लिए तो कभी 3 घंटा कभी 2 घंटे भी हो जाते थे। लगातार काम पे हाँ फोकस? काम तो करना ही पड़ता। और दोनों का जैसे मेकअप और सिलाई का एंडिंग, दो जब तीसरे महीने में आते हैं तो बर्डन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि फेयरवेल की भी तैयारी होती है उस समय थोड़ा सा। बाकी टाइम मैनेज हो जाता है। ओके, तो स्टिचिंग स्टाफ आपका यहाँ पे था और जो सलून का वर्क सिखा रहे थे, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी, बहुत कोऑपरेट करते हैं। हर स्टूडेंट के लिए वो लोग खड़े होते हैं। आपको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप उसको सीखिए, सीख के ही जाइए और संतुष्ट होके ही जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आया तो आपको छोड़ देंगे, वो नहीं है यहाँ पे। इसलिए सीखने में भी अच्छा लगा, क्योंकि सलून में तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानती थी, ज़ीरो। मुझे कुछ नहीं पता प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे करते हैं। यहाँ आके पहली बार देखा कि मुझे लगा कि इतने बड़े स्तर में तो मुझे नहीं सीखना था। ऐसे गांव में तो पार्लर चलाते हैं लोग, और यहाँ तो मतलब केमिकल वर्क वगैरह सब कुछ है। उतना नहीं सीखना था, लेकिन मेरा मन ही नहीं हुआ छोड़ने का। मुझे लगा कि नहीं मैं सीख लूँगी। यहाँ बहुत स्टाफ इतने अच्छे हैं और इतने अच्छे से सिखाते हैं ना कि सब सीख सकते हैं, जिनको नहीं आता वो भी। की बात है। पक्की बात है। मैंने सीख लिया तो सब सीख सकते। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ। आप ग्रेजुएट। और जो आपके बैच में जो बच्चे थे वो कहाँ कहाँ से थे सलून के कोर्स में? सलून के कोर्स में 3-4 तो इधर के थे, आसपास के, चरखी दादरी और इस जगह के, और एक शायद मथुरा से थी, और एक तो गुड़गांव से थी, काजल, और भी थे। किन बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रही, जो सलून का काम सीख रहे थे या जो स्टिचिंग का सीख रहे थे? हम दो ही थे, एक सोनू दीदी थी और एक हम, दो ही सलून और ये थे, बाकी तो सभी सलून के ही थे। नहीं, आपकी बॉन्डिंग कौन से बच्चों के साथ अच्छी रही, मैं ये पूछना सभी के साथ बहुत अच्छे थे, सभी बहुत अच्छे थे, सभी मिलजुल के काम करते थे। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी। रितु मैम से कम मिलना हुआ, लेकिन जब भी मिलना हुआ बहुत अच्छा लगा। जो आपके बैच के दौरान लगभग 9 ब्रांचेज ओपन हुई हैं, किसी ब्रांच ओपनिंग पे गए थे आप? हाँ बहादुरगढ़। क्योंकि एक ब्रांच पे बच्चों को दिखाने के लिए लेके गए थे, उसमें आप भी गए थे, काफ़ी इन्जॉय किया? हाँ कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा लगा जाके। और जो फेयरवेल पार्टी में आपने रैंप वॉक की, उस दिन कैसा फील कर रहे थे? उस दिन तो बहुत डर लग रहा था। कभी ज़िंदगी में मैंने उतने बड़े स्टेज पे, खैर किसी भी स्टेज पे मैंने नहीं रैंप वॉक या किसी भी तरह की कोई पार्टिसिपेट नहीं हुई मैं किसी भी कॉलेज स्कूल के फंक्शन में। पहली बार गई, मुझे अच्छा लगा, कर लिया है इतना, मतलब ये था। करके आई तो सालू दीदी के गले लग गई कितने ज़ोर से कि मैंने कर लिया। क्योंकि मतलब ऐसा है कि सपना सा होता है, सपना सच जैसे होने जैसा लगता है, क्योंकि 3 महीने जब आप कंप्लीट 3 करते बार हैं। मैं पीछे भी गई। अच्छा, वापस गए आप? हाँ कि नहीं करूँगी, मेरे से नहीं होगा।
लेकिन फिर एक बार सोचा कि आज नहीं करूँगी तो फिर कभी नहीं कर पाऊँ। हाँ, आप इस चीज़ को समझें, ज़िंदगी में जो मौका मिले उसको भुना लेना चाहिए और तुरंत उसको यूज़ करना चाहिए। जी भाई। ठीक है, जैसे आपकी फेयरवेल पार्टी काफ़ी पहले कर दी गई थी, जी, तो फिर आपने कैसे मैनेज किया उसको? मैंने एक ही दिन में बनाई भैया, बहुत ज़्यादा उसमें क्रिएटिव कुछ किया नहीं है, नॉर्मली ड्रेस है ऐसा। सभी ने पहले से ये किया हुआ, तो मेरे तो 2 काम थे, उस वजह से भी मेरे पास समय का ये था, और मैंने एक ही दिन में जो रैम्बो का ड्रेस है वो मैंने एक ही दिन में बनाया। वही सिंपल गाउन है, कुछ ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा मैंने काम नहीं किया हुआ है। ओके, तो थोड़ा सैलून के बारे में बताएं, आपने क्या क्या सीखा बेसिकली, प्रॉपर खुल के बताएं कि क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली यहाँ पे। उसमें हेयर का केमिकल वर्क हो गया, हेयर कटिंग वगैरह, और मेकअप में A to Z चीज़ सीखा हुआ है। और ये स्किन केयर के लिए आप जो भी स्किन में प्रॉब्लम है उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, अपने स्किन का कैसे ध्यान रख सकते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ डिटेल में ही सिखाई जाती हैं। प्रॉपर सिखाया गया वो। हाँ, तो जो आपने ग्रेजुएशन की है वो कहाँ से की है? मैंने बेतिया से ही किया, बेतिया से। MJ के कॉलेज। ओके, एक पीछे से कुछ ऐसा सुनने में भी आया था कि बिहार में काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें पीछे हो जाती है पढ़ाई, 3 साल की 4 साल में, कुछ हाँ, ऐसा। ऐसे ही वो किया क्या मैंने। सीन है, वो पेपर नहीं हो पाते टाइम पे, क्या था? नहीं नहीं, वहाँ पेपर ऐसे ही लेते ही है जी, ग्रेजुएशन करने में 4 साल का ही टाइम लग जाता है। पेपर ऐसे लेते हैं? हाँ, ऐसा क्यों? अब ये तो एजुकेशन सिस्टम वहाँ का कैसा है, लेकिन 4 साल तो लग जाते, मुझे भी लगा था। मतलब कि डिग्री तो 3 साल की है। हाँ, लेकिन 4 साल कंप्लीट होते होते 4 साल हो जाते। ओके, अब आपके यहाँ महिलाओं के बारे में आप मुझे बताएं, क्या अब बच्चों को, महिलाओं को, खासकर छोटी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं बिहार में? हाँ, अब पढ़ा रहे हैं, अब तो बाहर भी भेजते हैं। अब पढ़ाने के लिए कुछ नहीं, पहले ऐसा था कि पहले उतना पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब तो इम्पोर्टेंट। इन 3 महीनों में जब आप पीजी में रुके हैं, कैसा लगा पीजी का माहौल आपको? पीजी का अच्छा माहौल है, कोई भी आके यहाँ रह सकता है, या सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं, कोई आए आराम से रहे, अपना कोर्स करे। अब की बार भी बिहार से बच्चे आए मिले आप? कल एक दीदी मिली थी मेरे को शाम को, हाँ, एक से मिली है। स्टूडेंट आए हैं, हाँ। पता नहीं, मुझे एक मिले हैं और भी आए होंगे। तो स्टिचिंग सीखने की आपने पहली बार कब सोची थी लाइफ में? स्टिचिंग तो मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे सुई धागा ऐसे बटन लगाने भी प्रॉपर नहीं आता था। वे मेरी एक फ्रेंड थी, मैं घर का काम करके और बस घर का काम देखती, बच्चे स्कूल चले जाते मैं सोती, तो उनका कहना था कि तू दिन भर अपना समय ख़राब करती है, तो कम से कम सिलाई ही सीख ले, अपना तो कपड़ा बना के पहन लेना, दिन भर सोने से क्या हो। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को बोला कि इससे सिखा दो सिलाई, कम से कम ये अपना कपड़ा। तब मैंने सिलाई सीखना शुरू किया था, और उसके बाद जब सिलाई कंप्लीट, सिर्फ ब्लाउज ही सिखाया उन्होंने, फिर मैं अपने घर आ गई। पहले मुंबई में थी मैं। अच्छा, मुंबई रह के आए हैं आप? हाँ, वहाँ क्या करते थे? वहाँ हस्बैंड रिलायंस में जॉब करते थे, तभी मैं वहाँ थी। और उसके बाद जब वो चले गए, उनको बाहर जाने का आया ऑफ़र, तो वो बाहर गए, तो फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। वापस बिहार? हाँ, तो वो सिलाई वहीं छूट गई। फिर मैंने दोबारा दूसरी जगह सीखा, लेकिन वो समझ नहीं आया मेरे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने समय अपना, और उसके बाद हेल्थ इशू की वजह से सिलाई एकदम से ड्रॉप कर दिया। क्या हेल्थ इशू आ गया था ऐसा? पीठ में बहुत दर्द रहने लगा, जिस वजह से मैं मशीन पे बैठ नहीं पाती थी ज़्यादा, तो मैंने सिलाई छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि बस सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम करो। लेकिन इतना खाली समय पाके अजीब सा लग रहा था कि मैंने कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में, बस ऐसे ही घर चलाओ, घर में खाना बनाओ, बच्चों को देखो, ऐसे वेस्ट जा रहा था। मुझे चीज़ें अच्छी मतलब नहीं। आपको ऐसा फील हो एक्चुअल में? आप इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि ना, मतलब घर में बैठे बैठे इंसान करे तो करे क्या? करे क्या? खाली एक समय के बाद तो मतलब मान के चलो बच्चे स्कूल चले गए तो सारा दिन खाली होगा, और फिर खाली जीवन में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसमें हम ये कह सकें ये काम मैंने किया। मैंने किया, वो चीज़ मुझे बहुत खलना शुरू हुआ। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि मैं एक प्रॉपर तरीके से, मैंने पढ़ाई भी की, मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की, बीपीएससी की तैयारी की, अच्छा। एग्ज़ाम भी दिया मैंने, लेकिन नहीं, वो चीज़ को मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। फैमिली और वो जितनी पढ़ाई होनी चाहिए शायद मैंने उतनी नहीं की, तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। मैंने 3 बार पेपर दिया है, और 3 बार यूपीएससी का पेपर दिया आपने? नहीं, 1 बार यूपीएससी दिया और 2 बार बीपीएससी दिया, तो वो नहीं हो पाया। फिर कुछ दिन बैठी, फिर सोचा कि अभी क्या करूँ मैं।
फिर पढ़ने का मेरा मन नहीं आया कि एक एज भी है कि एज चला जाएगा तो फिर हम एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते, और मेरा समय वेस्ट हो रहा था जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं स्टिचिंग को ही आगे बढ़ाती हूँ। तो मैंने रितु मैम को 2 साल तक तो फॉलो किया। यूट्यूब में भी बहुत चीज़ें मैंने कोशिश की कि इसमें से करती हूँ, दिमाग में ये भी आया ऑनलाइन करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं ऑनलाइन ना सीख पाऊँ। मैंने अब क्या लगता है ऑनलाइन जो आप क्लासेस देखते हैं, रिकॉर्डेड बैच जो आपको यहाँ मिलता है, अब उसको देख के क्या लगता है आप सीख जाते हैं ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन सीख जाते नहीं, लेकिन यहाँ जो सीखा है वो ऑनलाइन में नहीं। अब मैं जो ऑनलाइन देखूंगी वो मैं समझ जाऊंगी। शायद यहाँ आके मैंने बेहतर सीखा ऑनलाइन में नहीं। यहाँ क्या आपको अलग लगा ऑनलाइन से? यहाँ यहाँ स्टाफ भी तो है भैया, कोई चीज़ अगर मुझे समझ नहीं आए तो मैं आके पर्सनली पूछ सकती हूँ, मैम उसको समझाएंगी मुझे कि ये चीज़ ऐसे को। ऑनलाइन में डाउट क्लास है, एनी टाइम क्लास नहीं है, डाउट क्लास में ही मैं डाउट पूछ सकती हूँ अपना। तो मुझे नंबर भी तो दिया जाता है दीदी, तो हर वक्त नंबर पे, यहाँ ट्रेनर तो का नंबर भी पूरा दिया दिन जाता हम स्टाफ के साथ ही है। रहते हैं ना, पूरा दिन हमारे प्रॉब्लम का सलूशन होता ओके, है। तो अब बिहार में जाके आप कहाँ पे अपना बुटीक और सैलून ओपन करेंगे? बेतिया में ही करूँगी मैं। बेतिया में करेंगे? क्या मानते हैं कितने पैसे कमा लेंगे आप? कोई उम्मीद तो है कि मैं बहुत ज़्यादा कमाऊँ, अभी स्टार्टिंग में कहाँ से कर पाती हूँ ये मायने रखता है, क्योंकि वहाँ फिर वो शॉप वगैरह भी देखना होगा ना, ओके, फिर वो लोकेशन भी मायने रखेगा। 3 महीनों के दौरान लगभग कितना खर्चा आपका यहाँ पे होगा? भैया 1.5 से तो प्लस ही गया होगा दोनों को लेके, अभी मैंने काउंट नहीं किया। दोनों को आपने सैलून और बुटीक दोनों कोर्स किया तो दोनों ही लगभग 1.5 लाख कोर्स। रुपए। तो आपके 1.5 लाख रुपए खुद पे इन्वेस्ट करना सही मानते हैं बहुत सही कि था। आपका डिसीजन सही था या गलत था? नहीं, ये डिसीजन तो मेरा बहुत सही था, बस मैंने लेने में लेट कर दिया। कोई बात डिसीजन नहीं, तो बेस्ट। जब उठो तभी सवेरा, बिल्कुल सही किया आपने, अभी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अंत में आप मुझे ये बताएं, महिलाओं के नाम आपका क्या संदेश रहेगा? घर ना बैठे, कुछ ना कुछ करें, क्योंकि ये समय बीत जाता है तो बाद में सिर्फ पछतावा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में, और उसके जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। क्योंकि सही टाइम पे अगर हम अपने लिए कोई डिसीजन ना ले तो फिर वो चीज़ बाद में अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए अपने लिए स्टैंड ले और टाइम से ले। टाइम से लें, क्योंकि टाइम सबसे कीमती है। हाँ, समय जाने के बाद किसी चीज़ का कोई मोल नहीं है। कोई मोल नहीं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने पति का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और यहाँ आगे आने में मेरी हेल्प की, मेरी हर तरह से। मतलब मैंने जो भी इच्छा जताई उन्होंने उसमें मेरा साथ दिया कि तुम करो, और बच्चों को भी जिन्होंने इतना टाइम मुझे यहाँ रहने के लिए सपोर्ट किया, वो अपना ध्यान खुद रख रहे ताकि मैं यहाँ अच्छे से सीख पाऊँ। तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन सभी ने मेरा इतना साथ दिया और मैं यहाँ पर हूँ और इतना कुछ सीख पाई। और साथ में रितु मैम का और यहाँ सभी स्टाफ का, जिन्होंने इतने अच्छे से हमें सिखाया और किसी तरह की कमी महसूस नहीं, ऐसा लगा हम अपने घर में ही हैं। ये तो देखो हमारा फ़र्ज़ है एज एन इंस्टीट्यूट कि सपोज करो हर इंडिया के हर स्टेट से अपने पास बच्चे आते हैं, अगर मान के चलो उनका दिल ही नहीं लगेगा, घर जैसा फील नहीं होगा तो वो सीखेंगे कैसे? जी भैया, लेकिन मुझे ऐसे तो मैं कहीं गई नहीं, लेकिन यहाँ आके ऐसा लगा कि ऐसा कहीं सिखाते नहीं होंगे। पॉसिबल नहीं है। सच में मुझे ऐसा लगता है अंदर से क्योंकि एक्चुअल में कि ऐसे नहीं सिखाते होंगे, कहीं भी सिखाते, क्योंकि हम तो फ़ी पेड कर दिए ना। फ़ी पेड कर दिए, आपका काम है, साथ में सभी बच्चे बैठते हैं कि किसी को कोई चीज़ बहुत जल्दी आ जाता है, किसी को बिल्कुल नहीं आता। तो यहाँ तो जिनको नहीं आता उनको हाथ पकड़ के भी सिखाया जाता है, तुम्हें सीखना ही ऐसा। क्योंकि सिलाई सिखाने का हमारा मकसद है ही नहीं, आप समझें, हमारा मकसद है महिला उत्थान। और महिला उत्थान कब होगा? जब वो अपने हर व्यक्तित्व को प्रॉपर निखार पाएंगे। एक बच्चा सीख नहीं पा रहा, सपोज करते हैं हम एक बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हो सकता है आप 1 घंटे में बुक पढ़ दें, हो सकता है मेरे से वो 1 वीक में पढ़ी जाए, है ना? सबकी लर्निंग कैपेसिटी एक जैसी तो है एक नहीं। जैसे नहीं। इसलिए जो बच्चा वीक भी है उस पर पूरी फोकस दिया जाता है कि ये प्रॉपरली सीख जाए। सीखे। नहीं तो मान के चलो कोई बच्चा यहाँ से चला गया और कहेंगे जी तुम्हें हमके पास से सीख क्या रखा, और फिर भी उसको काम नहीं आता होगा, तो वो हमारी भी तो उतनी बेइज्जती है ना। जी भैया। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट संध्या रानी को, जो कि बिलोंग करते हैं बेतिया बिहार से, और आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि एक दिन इनका बहुत अच्छा काम चले, और इनका परिवार जो इन्होंने अभी 3 महीने के लिए छोड़ रखा है, उनके पति दुबई काम करते हैं, हम चाहेंगे कि एक साथ रहें, बहुत अच्छा इनका काम चले, क्योंकि जो स्किल इन्होंने सीखी है, जो इतनी मेहनत करके, होपफुली उसके परिणाम इनको मिलेंगे बहुत जल्दी, और ये बहुत अच्छे अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितेंसा। थैंक यू।
महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। ये तो इंसान नाम है उसका।